आप लोगों को शब्द के बारे में हमने पढ़ाया था कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। उसमें मैंने यह भी बताया था कि अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद, एक सार्थक और एक निरर्थक। व्युत्पत्ति के आधार पर मैंने आप लोगों को चार भेद बताया था। वह था तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, जो मेरे YouTube चैनल में भी है। आज की घंटी में मैं शब्द पर ही चर्चा करने जा रहा हूं, लेकिन आज जो होगा चर्चा वह होगा रचना के आधार पर। किस आधार पर? रचना के आधार पर। यह रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। शब्द के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। एक में आपका है रूढ़, एक में क्या है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब है यह कि वह शब्द जिसका खंड या टुकड़ा कर दें, जिसका खंड या टुकड़ा कर दें, तो दोनों पदों में से किसी भी पद का अलग अलग अर्थ नहीं निकले। बस यही। क्या कहा मैंने रूढ़ के बारे में? कि वह शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर, जिसका खंड या टुकड़ा करने पर, खंड या टुकड़ा करने पर दोनों पदों में से किसी का अर्थ नहीं निकले, किसी का अर्थ नहीं निकले। जैसे मैंने बोला आप लोग से, हमने कहा जैसे में हॉल, चाहे मैंने कहा हॉर, क्या कहा? हॉर। जान दीजिएगा, हॉर को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? ह जोड़ रो, ना ह का कोई अर्थ है और ना र का कोई अर्थ है। हमने कहा रथ, रथ एक सार्थक शब्द है, हर एक सार्थक शब्द है, लेकिन हर को तोड़ने पर इसमें दो खंड जो बनते हैं, वे दोनों खंड में से किसी भी खंड का अर्थ नहीं निकलता है, किसी भी खंड का अर्थ नहीं निकलता है। वो क्या है? रूढ़ है। जैसे हमने कहा रथ, यहाँ पर कहा रथ को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रो जोड़ थ। अब बोले कि रो जोड़ थ मैंने तोड़ा तो ना र का अर्थ निकला और ना थ का अर्थ निकला है। बस अरे है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको पर मैंने कहा तोड़ा तो क्या हो जाएगा? प जोड़ रो। ऐसे पर का अर्थ है, लेकिन जब तोड़ दिया मैंने तो क्या हो जाएगा? पर। ना प का कोई अर्थ और ना र का कोई अर्थ। मतलब कहने का मतलब यह है कि रूढ़ शब्द वह शब्द है जिसका खंड या टुकड़ा करने पर दोनों पदों में से किसी पद का अर्थ नहीं निकलता है। वह क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द कहलाता है। रूढ़ क्या कहलाता है? वह शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर दोनों पदों में से किसी भी पद का अर्थ नहीं निकले, उसको हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कल, मैंने कहा कल, क जोड़ लो, ना क का कोई अर्थ है ना ल का कोई अर्थ है कोई अर्थ नहीं है। जो भी कहिए आप, मैंने वैसे सब कहे जिसको दो पार्ट में आप तोड़िए और दोनों पार्ट में से किसी पार्ट का कोई अर्थ नहीं निकले, दोनों पार्ट में से। आदित्य जी आप लिख रहे हैं, लिखिए जल्दी। मैंने आप लोगों को क्या बताया था रूढ़ के बारे में? और रूढ़ में मैंने क्या बताया कि वह शब्द जिसका खंड या टुकड़ा कर देते हैं हम, तो दोनों पदों में से किसी पद का अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन ये हमारा 2 नंबर जो भेजा वह क्या है? यौगिक। क्या है? यौगिक। यौगिक शब्द वह है, वह शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर, जिसका खंड या टुकड़ा करने पर दोनों पदों के अलग अलग अर्थ निकल जाए, दोनों पदों के क्या हो जाए? अलग अलग अर्थ निकल जाए। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जैसे मैंने लिखा है हिमालय, क्या लिखा है? हिमालय। जब इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हिम जोड़ आलय। हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ। आलय मतलब क्या होता है? घर, बर्फ का घर। हमने लिखा विद्यालय, विद्या का मतलब सबको समझता है विद्या। आलय में क्या होता है? घर। विद्या का मतलब जहाँ पर शिक्षा दी जाती है,
जहाँ पर पठन पाठन के काम होते हैं वह क्या है, विद्या है। और उसके लिए जो घर बने हैं वह क्या है, विद्यालय है। पाठशाला मैंने सब लिखा, पाठशाला, पाठशाला को मैंने तोड़ा तो पाठ जोड़ शाला हुआ। अब लिखने में लड़के जो अशुद्ध लिखते हैं वे क्या करते हैं कि तालब से साला नहीं लिख करके दम से साला लिखते हैं। मैंने दोनों शब्द को यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे आप पाठशाला लिखेंगे। मैंने पठन पाठन का शाला मैंने होता है घर, शाला मैंने क्या होता है घर, पठन पाठन का घर। लेकिन यदि आप वही लिख दें पाठशाला ही मैंने या दंत से लिख दें तो इस दंत स वाला साला का अर्थ जाएगा पत्नी का भाई, जो आप लोग रोज कहते हैं, दिन रात नहीं कहते हैं आप लोग जी, साला साला कहते हैं ना। उस साला आप लोग ये घर वाला साला नहीं कहते हैं, आप लोग ई साला कहते हैं, बार बार कहते नहीं कहते हैं। तो पाठशाला मतलब कि मैंने तोड़ा शब्द को तो दो पार्ट उसके हुए और दोनों पार्ट के क्या हुए, अलग अलग अर्थ निकल गए। जब किसी भी शब्द को हम तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद जब दोनों खंड के अलग अलग अर्थ निकल जाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम, यौगिक कहेंगे। तीसरा भेद इसका है जोगरूढ़, जिसको मैंने बोर्ड पर लिखा है। देखिए जोगरूढ़ का मतलब होता है कि वह शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर, जिसका खंड या टुकड़ा करने पर अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण कर लेता है। जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ क्या करता है, धारण कर लेता है। क्या कहलाता है, जोगरूढ़ कहलाता है। जैसे मैंने कहा पंकज, पंकज मैंने कहा तो पंकज को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पंख जोड़ ज, क्या हो जाएगा, पंख जोड़ ज। पंख मैंने होता है कीचड़ और ज मतलब होता है जन्मा हुआ। तो कीचड़ में तो बहुत सारे चीज पैदा होते हैं, लेकिन इसके समान अर्थ हुआ कि जो कीचड़ में पैदा होते हैं। लेकिन पंकज का मतलब विशेष अर्थ क्या होता है, कमल। पंकज का विशेष क्या होता है, कमल। मैंने एक और लिखा है जैसे यहाँ पर लंबोदर, लंबोदर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब जोड़ उदर। लंब मैंने क्या होता है, लंबा, उदर में क्या होता है, पेट। तो इसके समान अर्थ हुआ लंबा पेट वाला। तो आपके गांव में जितने लोग अगर मिले लंबे पेट वाले, जाके आप उनको लंबोदर जी बोलेंगे, क्या लंबोदर जी, तो ये बात अच्छी है, अच्छी बात नहीं है। इसलिए कि ये तो समान अर्थ हुआ लंबोदर, लंबा पेट वाला। लेकिन इसका बीस अर्थ क्या है, गणेश। हम लंबोदर किनको कहते हैं, गणेश को कहते हैं। हमने लिखा नीलकंठ, क्या लिखा, नीलकंठ। तो जब हमने इसको तोड़ा दो पार्ट में तो क्या हुआ, नील जुड़ कंठ, नीलाकंठ। तो नीला अगर किसी को, किसी कंठ पर, गर्दन पर नीला लहसन हो जाए तो क्या हुआ, शंकर जी बन जाएगा क्या। लेकिन मैंने किसी को तो ऐसा हो सकता है ना। तो इसका समान अर्थ क्या हुआ, नीलाकंठ वाला। लेकिन विशेष अर्थ क्या हुआ उसका, शंकर। हम पीताम्बर कहते हैं, पीताम्बर, पित्त जोड़ अंबर। पित्त मन होता है पीला और अंबर मन क्या होता है, वस्त्र। तो जब पीला वस्त्र पहन लिया, ये तो पीला वस्त्र पहनने वाला क्या हुआ, ये समान अर्थ हुआ। लेकिन पीताम्बर का विशेष अर्थ क्या होता है, विष्णु होता है। क्या होता है, विष्णु होता है। मैंने कहा श्वेतांबरा, श्वेतांबरा, श्वेत मैंने क्या होता है, सफेद। और मैंने अंबर का अर्थ क्या होता है, वस्त्र। जो सफेद कपड़ा को पहन ले कोई लेडी तो क्या हुआ, सरस्वती बन जाएगी क्या। जबकि श्वेतांबरा का अर्थ क्या होता है, सरस्वती। तो कहने का मतलब हमको यह है कि जिसका खंड एक टुकड़ा मैंने किया और खंड एक टुकड़ा करने पर जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ दिया और विशेष अर्थ को क्या किया, धारण कर लिया, उसको हम क्या कहेंगे कि वह जोगरूढ़ है। अब तो सबको ही समझ गया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को फिर एक बार रिक कर दे रहा हूँ कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। आप देख लिए, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद, निरर्थक और सार्थक, जो मैंने बताया था आप लोगों से। व्युत्पत्ति के आधार पर चार भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आप लोग बोर्ड में पूछे जाएंगे कि निम्न में कौन शब्द तद्भव है, निम्न में कौन शब्द देशज है, कौन विदेशज है, कौन तत्सम है, ये पूछ जाएंगे। तो यदि परिभाषा याद है, एग्जाम्पल याद है, यदि बात को आप समझ गए हैं तब तो लिखेंगे। नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो फिर गया काम से। तो व्युत्पत्ति के आधार पर चार भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और रचना के आधार पर सबके कितने भेद, तीन। कौन कौन, रूढ़, यौगिक, जोगरूढ़।
रूट का मतलब वही कि जिसका खंड या टुकड़ा मैंने किया तो दोनों पदों में से किसी पद का अर्थ नहीं निकला। यौगिक जिसका खंड या टुकड़ा मैंने किया तो दोनों पदों के क्या हुए और अर्थ निकल गए। और जोगरूढ़ जिसका खंड या टुकड़ा मैंने किया तो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को क्या किया, धारण कर लिया। शब्द में इतना ही पढ़ना है, शब्द में इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे। यदि इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लेते हैं, सुन लिए, फिर आप यहाँ पर लिख भी लिए बोर्ड पर से, और इसके बाद भी यदि कंफ्यूजन यदि कहीं होता है, फंसता है, तो चैनल खोलिए और देख लीजिए। सारी सुविधाएं आपको, अब इससे बड़ी सुविधा मैं आपको क्या दे सकता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, धन्यवाद। इसके लिए मैं अब इसके बाद मैं फिर आप लोगों को ले चल रहा हूँ आगे वाक्य पर। कहाँ ले चल रहा हूँ? वाक्य पर ले चल रहा हूँ। ठीक है।